आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आज के दौर में जहाँ पर गालियाँ देना भी इट्स ओके हो गया है और शायद आप और मैं जैसे लोग जो है वो गाली देना अवॉइड करते हैं जब भी कैमरा पर आते हैं। तो ऐसे में जब जनरेशन चेंज हो रही है, ऐसी क्या बात होगी जो आप उस जनरेशन को हुक अप जैसे कहते हैं दे विल बी हुकिंग और इफ आई कैन पुट इट लाइक दे विल बी ग्लूड टुवर्ड्स यू। मैं सिर्फ उनको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी हमारी जिंदगी गाली गलौज के बगैर चल रही है, अच्छी फिल्में बनती थी, अच्छे शोज बनते थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ दिल से कि आज की जो जनरेशन है और जिसे जेन ज़ी भी कहते हैं और तमाम जो यंगर जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ उनको बदगुमानी है कि गाली के बगैर उनका काम नहीं होगा। दे थिंक इट्स वेरी कूल, यू नो, इट्स ठीक है, मतलब मजा आता है, गालियां दो निकालो, एक नई चीज है, एक बगावत है चाहे। पर मैं उनको कहना चाहता हूं कि गालियों के बगैर भी उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो अगर वो गालियों के बैसाखियों पे चलने की कोशिश ना करें, वो कोशिश करें कि जो हमारी सभ्यता है उसके दायरे में रहे, कि जो जबान जो हम लोगों को एक विरासत में मिली है, जो तहजीब, वो उसके दायरे में रह के वो काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें परहेज करना चाहिए, जो ऑडियंस भी है जो इनको बढ़ावा देती है गाली गलौज को, उसके खिलाफ एक आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं समाज पे बहुत ज्यादा बुरा असर डाल रहा है। भले ही आप उसे अकेले देखते हैं अपने फोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग और जहन को वो बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि इससे परहेज करें। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब आप एक सच्चाई से और सफाई से और साफगोई से जब बात करेंगे तो आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। So you have been an icon of lot of different other past shows. So what makes this version of yours different from the other ones? Hello. So you have been the face of lot of talk shows in the past. So what makes this version of yours different, a little bit different from the other ones, other talk shows? देखिए, मैं अगर बताने जाऊं तो मैंने कहा कि वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खुद अपने शो की प्रशंसा करूं या बड़ाई करूं या बताऊं कैसे डिफरेंट है। 15 तारीख को जब ये शो आएगा और आप जब देखना शुरू करेंगे, आप खुद ही आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। मैंने उस सच्चाई की बात की, उस ईमानदारी की बात की, उस आवाज को उठाने की बात की जो मैं शो में कर रहा हूं, जो अक्सर लोग नहीं कर पाते। Angelica ma'am, I'll come to you. Hello. I'll wrap up with you. Yeah. Hi. I have a question. जी, please. A couple of questions. Couple of questions, okay. Very brief. All right. First of all, it's a great fan moment Thank for you. me. Thank you so much. When I was growing up, I saw you. जी, And मैं हमेशा कहता हूँ जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, यही बात कि जब मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ तो मैं यही पूछता हूँ कि मेरी उम्र वाले कहाँ गए। जब सभी लोग बचपन से मुझे मेरे वाले कहाँ गायब हो गए, तो मैं कहता हूँ या तो मेरी जवानी जल्दी खत्म हो गई, आपका बचपन बहुत देर तक चल रहा है। वर्षा जी, मैम आई हुई है। So, let me start off by introducing myself. My name is Mukbil, and the question that I have is primarily from you as an artist. An artist loves freedom. जी, And the political and social climate from the times when you were there has undergone a lot of change. जी, जी। Do you think the space for questioning, which is what your forte is, has shrunk? Talking about it as a common citizen of the country and जी. also as an artist. जी, That is the first one. The other one is... आपका इसका जवाब अभी दे दूं। हाँ, बिल्कुल। कि हाँ, वो स्पेस जो है वो थोड़ा संकीर्ण हो गया है, वो सिकुड़ गया है, सिमट गया है, क्योंकि लोग डरने लगे। Right. और मैं यही बार बार कह रहा हूं कि वो हिम्मत रखिए आवाज उठाने की, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक लोकतंत्र जो है वो कभी सशक्त नहीं होगा, तब तक समाज जो है वो कभी सशक्त नहीं होगा। तो आवाज उठानी बुराई के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ बहुत जरूरी है। डरता वो है जिसके दिल में कहीं ना कहीं अंदर से ये खौफ है कि अगर मैं कहूंगा कुछ तो मेरा कुछ हो जाएगा। अगर सब लोग यही सोच के अगर बैठ जाएं तो मेरे ख्याल से फिर क्रांति कैसे आएगी।
इस देश में अगर क्रांति लानी है, अगर बदलाव लाना है, अगर चेंज लाना है, then you must have the courage to speak. बिल्कुल। और आपकी इस बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है जी। बोलो इरशाद। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम हो जाना। वाह। Thank you so much. The second brief question is, how do you visualize this comeback? Do you see it as Shekhar Suman 2.0, or do you think it's a continuation of where you were? Both. I think continuation has come to the point where you can call it 2.0 is just a technical term, but I think it's a continuation of my emotion, it's a continuation of my thoughts and philosophy. Thank you. Thank you so much, sir. Ji. We'll take two more questions, okay, ladies and gentlemen. Yeah. Hi, Shekhar. Here. Uh-huh. Chaitanya here. Chaitanya. Yes. Old friend of mine. Yes. Always been by my In side. fact, for me, this is again a utsav for me for you to come back. जी। Your initial film. जी। अच्छा, सबसे पहले ट्रेलर हमने 2 बार देखी. I am ready to watch it twice again. Thank you. I thought I was on the sets of Gurudutt's film. Oh, so I got well said. तो वही मैं अपने राइटर्स को कह रहा था, जिन्होंने देखा नहीं था। Goosebumps. जी। मतलब the trailer is a classic. Yes. It's all one man's imagination. That's Adyan Suman as the director. He conceived it, he conceptualized it, he shot, and he never showed me. मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो सबको दिखाया, बोला कि let this be a surprise for you. Yes. मतलब this is a masterpiece comeback trailer है आपके लिए. जी, thank you so much. Thank I you. just wanted to compliment you. जी, thank you. Chaitanya, thank you. Sir, Anjulika from Training Anjulika, Time. yes. Thank God you're not Manjulika. लेकिन सर सब लोग मुझे मंजलिका ऐसे ही याद रखते हैं, जी। जो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती। सर ने जैसे बोला कि गुरुदत्त के सेट का जो फील आया, मुझे भी वही फील आया। सिर्फ वहां पर दुनिया जलाने की बात हो रही थी, यहाँ जगाने की और जगने की बात। बहुत क्या बात। और ये जो क्रेडिट मुझे लगता है आपका तो है ही, बट अध्ययन ने जो शायद उन्होंने वो उसको कंसेप्चुअलाइज किया, जिस तरह से उसे कंसेप्चुअलाइज करके एग्जीक्यूट किया है, और हमें गुरुदत्त साहब की याद दिला। गुरुदत्त साहब ने साहिर साहब के नज्म का इस्तेमाल किया था, कहा था कि जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। Thank you so much, sir. But my question still is for Adil. पूछिए। As a father, he is an icon, and as a director, probably this is your first or second time. तो आपका दोनों का केमिस्ट्री कैसा था जब आप? केमिस्ट्री क्या था? Yes. आई थिंक मुझे घर से जो है 11 बजे के आसपास फोन आया मेरी माँ का कि अब छोड़ भी दो भाई, कब तक शूट करते रहोगे। ऐसे भाई अब कुछ मैजिकल हो चुका है स्क्रीन पर, और नहीं, आई थिंक इट्स एन आइकॉनिक मोमेंट फॉर मी। एज आई सेड कि मैं एज अ सन बात नहीं करूँगा, आई थिंक आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, और एज एन आर्टिस्ट कि जब मैं उनको मॉनिटर पे देख रहा था तो मैं देखता गया, फिर मुझे लगा कि यार ये एक और दिन शूट करते हैं, फिर मैं डर गया कि मेरे प्रोड्यूसर क्या कहेंगे, तो वैसे भी डरे रहते हैं मुझसे। वी फिनिश्ड द फर्स्ट फिल्म दिस ईयर, तो लाइक भाई तू घर चले जा, तू पैकअप कर ले यार प्लीज। नहीं बट हाँ नहीं, बट आई यही रिएक्शन मैं चाहता था लोगों से, और वही मुझे मिला। आई थिंक दिस इज अ ह्यूज गिफ्ट फॉर मी। But I tell you, जब इस तरह का इंसान आपके पीछे होता है, whenever he said that I wanted to shoot a promo, he said go ahead. एक पल भी नहीं सोचा कि मैं सोच के बताता हूँ कि how much is going to cost, no nothing, जाओ शूट करो। उसने कहा मैं दूसरा प्रोमो शूट करूँ, कहते जाओ शूट करो। उसने कहा आप गाना भी शूट करना चाहते हो, बोले जाओ शूट करो। मैंने बोला अब घर जाओ। But for jokes apart, but for whatever we wanted on the show, whichever way we wanted, he was game for it. He always said yes. He's the man. Okay, we're taking one last question, yeah? I'll come. यहाँ है, वहाँ है। शेखर सर, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी आपने सवालों की बात की, क्रांति की बात की, क्या अभी भी सवाल पूछना आपको लगता है इस देश में बड़ा आसान है? जैसे आप पहले बड़े आसानी से पूछते थे, आपका सटायर की तो बड़ी तारीफ की थी, शायद अटल जी ने भी की थी। तो एक सवाल ये भी रहेगा कि मई 2024 में आपने बीजेपी भी ज्वाइन की थी, तो क्या उसका असर हो सकता है?
सवाल जब राजनेता उस वो पॉलिटिक्स मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं उसी को छोड़ के निकल गया। और मुझे ये शो करना था, मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड होकर शो कर ही नहीं सकता। तो वो कभी कुछ ऐसा दबाव होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके तहत आदमी कुछ कर जाता है। लेकिन मैं जो असल में हूँ, जैसा मैं देखता हूँ अपने आप को, जहां से आया हूँ, जैसे मेरी परवरिश हुई है, वहां मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड होकर नहीं रह सकता। तो सवालों में तीखापन दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखना चाहेंगे आप। Okay, one last question. Ma'am, can you? Yeah. हेलो शेखर सर, साक्षी शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। 14 साल पहले जब आपका शो आता था, तब ना ही सोशल मीडिया था, ना ही इन्फ्लुएंसर्स थे, ना ही कंटेंट क्रिएटर थे। लेकिन अब 14 साल बाद जब आपका शो आ रहा है, तब कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे ऐसे ऐप है जहाँ पर लोग स्टोरी दे सकते हैं, अलग अलग टाइप के लोग। हाँ, मैं कह सकती हूँ ओजी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल क्या ये चैलेंजिंग है या फिर कंपटीशन लग रहा है आपको कि आज के जो जेनजीज लोग कंटेंट क्रिएटर है, जो मतलब बिना सोचे सच्चाई रख रहे लोगों के सामने, और जैसे कि आपने कहा कि कई सारे पॉलिटिकल नेता भी रहेंगे, अगर आप एक का साइड लेते हो तो लोग अंधभक्त कहेंगे, अगर आप दूसरे का साइड ले रहे हो तो लोग क्या कहेंगे? ये मैं किसी का साइड, वही मैं कह रहा हूँ कि ये शो किसी का साइड नहीं लेता है। वी सिट ऑन द फेंस, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और रहा आपका पहला सवाल, तो हाँ, अब जमाना बदल गया, बड़ी तेजी से बदल रहा है। हम एक डिजिटल यूनिवर्स में आ गए, सोशल मीडिया, अब एआई आ चुका है, बहुत सारी सही चीजें भी हो रही है, गलत चीजें भी हो रही है, बहुत किस्म के कंटेंट जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी शो की अपनी एक लेगेसी होती है और उसकी अपनी एक सच्चाई होती है जो हमेशा अपने उसके साथ ही चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसी का दामन थामे मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे भी बढ़ूंगा, और जिस सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए लोगों ने मुझे पसंद किया है, वो एक बार फिर से वो पसंद करेंगे। Well, sure, sir. I can say this and vouch for this कि तब भी इतना सारा प्यार मिला था, अब और ज्यादा प्यार मिलेगा। Thank you so much. Thank you so much. आपका भी बहुत शुक्रिया। As a producer for doing this. Ladies and gentlemen, के लिए आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। थैंक यू सो मच। फोटो फोटो सोलो